Hello student, I am Maxine, your English teacher. Today I am going to explain you 6th chapter of Vistage on the face of it. ओके तो शुरू करते हैं इसको। इसमें जो ये कहानी है एक शॉर्ट प्ले है। प्ले एक हल्का सा ड्रामा, छोटा सा ड्रामा है। और इसमें कहानी है कि किस प्रकार से जो हमारी सोसाइटी है, जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनको सम्मान नहीं देता है, उनसे भेदभाव करता है। तो इसमें एक ओल्ड मैन होता है और एक यंग बॉय होता है, दोनों आपस में दोस्ती कर लेते हैं। खासकर जो आदमी है, बूढ़ा आदमी, वो दोस्ती करता है उस बॉय से। ओके तो देखते हैं इसमें जो आदमी है उसकी तिनकी टांग है और जो लड़का है उसका फेस जला हुआ है एसिड से। तो शुरू करते हैं, पूरा देखना। तो ये जो कहानी शुरू होती है एक गार्डन में। ओके तो इससे पहले जो हम इसकी जो ऑथर है उनका नाम बता दें। सूजन हिल ने से लिखा है इस प्ले को, याद रखना। कभी कभी उसमें आपका 4 नंबर में आता है, आपका सीन पैसेज में आता है कभी कभी बुक से। तो सूजन हिल कहती हैं कि एक कहानी गार्डन की है। तो गार्डन में क्या होता है कि वहाँ पे पत्तियों की आवाज़ होती है। तो लैम के गार्डन में जब आवाज़ होती है तो वो देखता है कि कोई अंदर आया है। ओके तो वो कहता है कि जैसे ही वो अंदर जाता है वो लड़का गार्डन में, तब क्या होता है, लैम बोलता है। वो कहता है कि भाई सेब है उनका ध्यान रखना, ऐसे बोलता है लैम। ओके लैम कहता है कि जो सेब है उनका ध्यान रखना। बच्चा कहता है कि कौन है से बोलता है। वो जो डैरी होता है, डैरी लड़का है और लैम एक बूढ़ा आदमी है, ध्यान रखना बेटा है। तो ये जो लैम्ब है कहता है कि मेरा नाम लैम्ब है और इनका ध्यान रखना, इनका जो जंगली सेब ध्यान रखना, और जो हवा है इन्हें गिरा देती है, ऐसे बोलता है वो। डैरी कहता है कि भाई मुझे लगा कि ये एम्प्टी जगह है और मैं तो यहाँ पे आ गया, मुझे नहीं मालूम था कि तुम यहाँ पे रहते हो, ऐसे बोलता है। तो लैम्ब कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, ये एम्प्टी रहता है और मैं तो अंदर रहता हूँ मोस्टली, और कभी कभी बाहर रहता हूँ। ये एम्प्टी रहता है और मैं तो मोस्टली जो मेरा टाइम है वो मैं बाहर ही स्पेंड करता हूँ, ठीक है। और ये जो गार्डन है एम्प्टी रहता है। और वो डैरी है वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना है, ऐसे कहता है वो। लैम्ब कहता है कि चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, मुझे इसका बुरा नहीं लगा कि तुम आए हो, लेकिन मुझे इसकी दिक्कत हुई है कि जब गेट खुला हुआ है तो आप कूद कर क्यों आए हो, आप वॉल को कूद कर क्यों आए हो जब गेट खुला रहता है। और फिर वो हमारा डैरी थोड़ा सा एंग्री होता है, कहता है कि तुम मुझे देख रहे थे। तो वो कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें देखा और गेट हमेशा खुला था, तो तुम्हारा वेलकम है, तुम वहाँ से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ पे बैठा रहता हूँ और मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है, ऐसे कहता है लैम्ब। अब वो बॉय कहता है डैरी मैं यहाँ पे कोई चोरी करने नहीं आया हूँ, ऐसे बोलता है। अब लैम्ब कहता है कि भाई मैंने तुमसे कब कहा तुम चोरी करने आए हो लड़के, और तुम तो बड़े लड़के नहीं हो, बड़े लड़के चुराते हैं, छोटे बच्चे नहीं चुराते हैं, ऐसे बोलता है वो डैरी को। अब वो कह रहा है कि वो तो कहता है डैरी मैं तो केवल यहाँ पे आया था अंदर देखने के लिए। और लैम्ब कहता है चलो कोई बात नहीं, आप आ गए तो। फिर कहता है डैरी क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। लैम्ब कहता है कि हाँ तुम एक लड़के हो जो 13 ईयर के होंगे, सो ऐसा 13 या 14 ईयर के होंगे, ऐसे बोलता है वो। डैरी बोलता है मैं 14 साल का हूँ और मैं जा रहा हूँ, ऐसे बोलता है वो, ठीक है। अब लैम्ब कहता है चलो कोई बात नहीं, तुम डरो मत, और ठीक है, और ये गार्डन है और ये मेरा ही है, ऐसे बोलता है। लैम्ब कहता है ये गार्डन मेरा ही है, तुम डरो मत। तब हमारा जो डैरी कहता है कि लेकिन मैं तो डरा हुआ नहीं हूँ, और वो रुकता है। वो कहता है कि तुम मुझसे डरे हुए हो, ऐसे बोलता है डैरी उसको, क्योंकि डैरी का जो फेस है वो जला हुआ है एक साइड से एसिड से, बता दिया मैंने आपको पहले। और जो लैम्ब है उसकी एक टांग टिन की है, टिन एक धातु होती है उसकी है। और वो कहता है कि लैम्ब मैं तुमसे क्यों डरूं। डैरी कहता है कि मैं सब डरते हैं मुझसे, इसमें कोई मैटर नहीं है, सब डरते हैं, जो भी मुझे देखते हैं और वो डरते हैं। ओके तो आएगा कहता लैम्ब सी वाट, क्यों। अब वो डैरी कहता है कि देखिए उनकी सोच है। लैम्ब कहता है कि भाई क्या सोचते हैं वो तब बता मुझे। तो डैरी कहता है कि तुम सोचते हो कि मैं एक लड़का हूँ और तुमने मुझे देखा है कि तुम सोचते हो कि मैं एक लड़का हूँ, लेकिन मैं बहुत बुरा हूँ, एक टेरिबल थिंग्स है, और जो मेरा फेस है वो जला हुआ एक साइड से,
मेरा फेस बहुत ही ख़राब है। ओके, उसको कोई भी दिखता है तो कहता है कि बेचारा लड़का, ऐसे बोलता है। डैरी डैरी बोल रहा है, उसे समझा रहा है कि कभी कोई मुझे दिखता है तो कहता है कि ये लड़का देखो कितना पुअर है, ऐसे बोलता है। और मैं जब वो डैरी ये बोलता है कि जब मैं अपने आप को आईने में देखता हूँ तो मैं खुद से डर जाता हूँ, ऐसे बोलता है। लैम्ब कहता है कि नो नो नो, ऐसा ही कोई बात नहीं है, तुम ऐसे तो नहीं हो। डैरी बोलता है हाँ मैं ऐसा ही हूँ। फिर थोड़ा सा थोड़ा सा साइलेंस आता है बीच में। तो लैम्ब कहता है, बाद में लैम्ब कहता है कि देखो क्या कितना अच्छी है, ऐसे करके कितना अच्छी हवा आ रही है, देखो ये लैडर्स है, ये स्टिक्स है, और और ये तुम ना ये जो क्रैब एप्पल्स है, जंगली सेब है, ये नीचे गिरा लो, और ये पके हुए हैं और मैं इनसे जेली बनाता हूँ, ऐसे बोलता है वो। और सितंबर में क्या होता है, सितंबर के टाइम में मैं अच्छी अच्छी जेली बनाता हूँ इनसे, सेब से। और देखो यहाँ पे जो ऑरेंज और गोल्डन रंग के सेब हैं, और देखो ये मैजिक फ्रूट हैं, ऐसे बोलता है। और वो कहता है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई ये सही हैं, और तो मैं इनकी जेली बनाता हूँ। ओके, और बाद में कहता है कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो चाहो तो, ऐसे बोलता है वो लैम्प। डैरी कहता है कि इससे क्या होगा, तुमने तुमने जो जो वैसे तुम चेंज कर दिया है, जो हम बात कर रहे थे आपने वो चेंज कर दिया, आपने वो क्या चेंज क्यों कर दिया। और फिर कहता है वो शायद तुम्हें नहीं पूछना है कि मैं कौन हूँ, कैसे मुझे क्या हुआ, ऐसे बोलता है वो। ठीक है, तो वो कहता है लैम्प चलो तुम बता दो मुझे कि तुम कौन हो, ऐसे बता दो। ठीक है, तो डैरी कहता है कि मैं नहीं चाहता कि लोग मैं लोगों के साथ में रहूं, मैं किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को लायक नहीं करता हूँ लाइफ में, मुझे बुरा लगता है लोगों के साथ रहना। लैम्प कहता है कि मुझे कहना चाहिए कि तुम जले हुए हो आग में, ऐसे बोलता है वो। ओके, तो लैम्प बोलता है मुझे लगता है कि तुम जले हुए तुम आग में जल गए हो। वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं, आग में नहीं, मैं ना एसिड से जल गया था, एक शायद से वो मेरे पूरे फेस को खा गया, ऐसे बोलता है वो। अब देखो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई डिफरेंट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लैम्प कहता नहीं कोई बात नहीं है। डैरी कहता तुम तो इंटरेस्टेड नहीं हो मुझ में, ऐसे बोलता है डैरी उससे। अब हुआ ये, अब लैम्प बोलता है यू आर ए बॉय, तुम बॉय हो और जब मेरे गार्डन में आए हो ये काफ़ी मेरे लिए। मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है और मैं सब में इंटरेस्ट लेता हूँ। वो कहता है कि जो चीज़ भगवान ने बनाई है मुझे सब में इंटरेस्ट है। ओके, कैसी भी दिखती हो कैसी हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब वो कह रहा है लैम्प से देखो क्या है यहाँ पे। वो कहता है डैरी अरे रबिश है, ये तो बेकार चीज़ें हैं, ऐसे बोलता है, कूड़ा करकट है, ऐसे बोलता है। लैम्प बोलता है रबिश क्या, ऐसे बोलता है, बच्चे देखो वहाँ देखो देखो, ऐसे करके। फिर डैडी बोलता है कुछ नहीं है, तो ग्रास है और स्टफ है और वीड्स है, जंगली पौधे हैं, वीड्स कहते हैं ना, अनवांटेड ट्रीज होते हैं उन्हें कहते हैं वीड्स। तो वो कहता है कुछ नहीं है, तो ये तो घास फूस है और कुछ नहीं है। लैम्प कहता है कि भाई कुछ तो इसे इन्हें वीड्स कहते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि ये गार्डन में ये वीड्स हैं, इनमें फ्रूट्स हैं, कहीं पर फ्लावर्स हैं, ऐसे बोलता है वो। और वो कहता है कि मैंने इन वीड्स को ग्रो किया है और ये ग्रीन हैं और बड़े हो रहे हैं। दूसरे लोग तो इन्हें वीड्स कहते हैं, ओके, कुछ लोग इन्हें फ्लावर कहते हैं, और यही अंतर है। और एक ऐसे ही वो कहते हैं कि यही लाइफ है, हमारी लाइफ भी हमारी सेम है। वो एग्जांपल देते हैं, लैम्प बताते हैं कि भाई दोनों सेम है। ओके, तो कहता है वो डैरी कहता है कि भाई हम सेम नहीं है। अब लैम्प कहता है कि भाई मैं बूढ़ा हूँ, तुम यंग हो, और तुम्हारा जला हुआ फेस है, मेरी जो लेग है वो टिंकी है, इसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। वो कहता है कि तुम वहाँ पे खड़े हुए और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, यही अंतर है। तो बेटा अब ना जो आगे की जो स्टोरी है अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।